नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। कल महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना झंडा गाड़ा है, आज यहां जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में आज यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां के जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा जी और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी और पूर्व जिलाध्यक्ष इससे जो है संजय कैराती जी, आज सभी लोग हैं यहाँ पर। और क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, अध्यक्ष जी ये बताइए, राहुल गांधी का जो मैसेज था वोट चोरी का, क्या वोट चोरी हो गई वहां बीएमसी चुनाव में? देखिए, जिसके पास में और कुछ नहीं होता है तो वो इधर उधर झांकता है और वोट चोरी की बात की। अन्यथा तो ये तय जान लीजिए कि निष्पक्षता एक अलग चीज है और उसको जनता भी जानती है। जनता ने दर्शा दिया, बीएमसी के चुनाव में भी दिखा दिया कि 29 में से 25 सीटें भाजपा को। ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से ये जनता जनार्दन का, समाज का और बॉम्बे जैसी जगह, जहां बॉम्बे के लिए कहा जाता है कि यहाँ कभी रात नहीं होती, रात को भी दिन मानते हैं क्योंकि 24 घंटा वहां काम करते हैं लोग। वहां के लोग बहुत जागरूक हैं और वहां के लोगों ने अगर ऐसा निर्णय दिया है तो आप निश्चित जानिए ये देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। फिर भी आपके ऊपर लग रहा है कि आपने वोट चोरी किया। वोट चोरी वो लोग कह रहे हैं जिनके पास और कुछ नहीं है। क्या जो अपने ये ईवीएम है ये वोट चोरी के लिए है? वोट चोरी कैसे हो जाएगी मशीन में? जो मशीन है, जहां वो जीते वहां वो चोरी नहीं, जहां वो हारे वहां वो चोरी है। कोई मतलब नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा जी बता रहे हैं, जो वोट चोरी, जो दिल जनता का नहीं जीत पाता वही वोट चोरी का राग अलापता है। जो है इस समय पूर्व जिलाध्यक्ष उदय त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, जैसे बीएमसी चुनाव आपने जीता अपने गठबंधन के साथ बेहतर तरीके से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तमाम विपक्ष कह रहे हैं वोट चोरी हो गई, तमाम लोग जो है अलग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी और वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। वहां की जनता ने बहुत सम्मान, अपना जनादेश जो दिया है, हम उसका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही वहां के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 29 में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 17 पे और महायुति गठबंधन के साथ में 8, यानी टोटल 25 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा अपना जमाया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 25 मेयर बनने जा रहे हैं। आपको विदित हो कि बीएमसी का जो बजट है वो 70,000 करोड़ का है और पिछले 30 साल से शिवसेना के लोग उसको बंदर बांट करके खा रहे थे। आप जरा सा वाटर लॉगिंग होता है, बारिश होती है, आप देखते हैं कि किस तरह वहां से पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मुंबई की जनता ने इस बार सोचा कि प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस जी हैं और केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ बढ़ के बीएमसी को भी विकास की राह पे लेके जाएं और एक अच्छा बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र का, पूरे जितने नगर निगम हैं उनमें हम अच्छा एक प्रयास करें और वहाँ पूरे नगर निगमों का, महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों का अच्छा विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे सबने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना जो है विश्वास व्यक्त किया है। संजय कैराती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, आप ये बताइए, जैसे बीएमसी चुनाव आप वहाँ जीते, लोग बता रहे हैं वोट चोरी का नारा चल रहा है, आपके विपक्ष लगाते रहते हैं, और इसी प्रकरण पर जैसा क्या 2027 में भी यहाँ वोट चोरी होगी आपका? वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबके दिलों को छूने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा के भाव से काम करती है। वो केवल प्रशासन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आदरणीय मोदी जी ने, उसको पूरा करने में जो सहभागिता महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है उसी का परिणाम है। साथ में ये कदम जो महाराष्ट्र की जनता चली है उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार 325 पार करके ये दिखाएगी कि हमने जनता के दिलों को छूने का काम किया है
बुजुर्गों, माताओं, बहनों, गरीबों सबको आवास, भोजन, राशन पानी सबकी चिंता करते हुए, पढ़ाई, शिक्षा, हर तरफ ध्यान देते हुए भारतीय जनता पार्टी जब सबके दिलों को छूती है, उसी का परिणाम है। आप देख लीजिए, चाहे आप तो बैक में जाइए, कोरोना काल में आप यही थे, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राशन से लेकर के जो बाहर से लोग आए हैं उनको चप्पल तक देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे जो बाहर पैदल आए थे, उनको हर जिले के बॉर्डर पर चप्पल पहना करके उनके पैरों में, उनके भोजन की चिंता करते हुए और उनके दवा और इलाज की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी वोट को चोरी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबके दिलों पर राज किया है, वही चोरी कर लिया है। जब दिल ही तो वोट चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी, ये बताइए, जैसे आपका जो है ममता बनर्जी, आपने देखा ईडी की फाइल वगैरह छीन के लेकर भाग गई। हाई कोर्ट में जब मामला चला तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, पूरा हाई कोर्ट का घेराव कर दिया, वहां मैटर जो है पुटअप कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और वहां बांग्लादेश में ममता बनर्जी जीती हुई है, इसलिए बीजेपी घबरा कर जो है तमाम जांच बिठा रही है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर आप बहुत स्वच्छ, पाक, साफ सुथरे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको फाइल छीन करके भागने की या वैसे भी घबराने की क्या जरूरत थी? एक बार नहीं, 1000 बार। वो कह रहे हैं चुनाव आ रहा है तब कर रहे हैं ऐसी प्रक्रिया। ये चुनाव आने और ना आने का प्रश्न नहीं है। अगर स्वच्छ प्रशासन देना है तो उनके लिए कोई टाइम नहीं होता है। ये थोड़ी ये टाइम बाउंड की इस समय हम जांच करेंगे और इस समय जांच नहीं करेंगे, ये कभी भी, बल्कि आप स्वच्छ प्रशासन का एक वो है। और ये बहाना बताते हैं वो लोग जो अंदर से घबराए हुए हैं, इसलिए और दूसरे बहाने बताते हैं। एक अभी आप वोट चोरी की बात कर रहे तो मुझे एक घटना याद आ गई। आप कभी गूगल करके देखिए 1951 के चुनाव का, रामपुर का, जिसमें किस तरह से पंडित नेहरू ने जीते हुए मिस्टर सेठ को हरवा करके और पंत को फोन करके कहा था, गोविंद बल्लभ पंत जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर ये जीतेंगे नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद तो आप नहीं रहेंगे। और आज भी गूगल में दिया हुआ है, मैंने देखा है उसको। मिस्टर सेठ ने, वो जीते हुए थे, लेकिन उस समय की जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो बहुत खराब थी। बक्से में अलग अलग वोट रख दिए जाते थे और उनको भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसकी आदत होती है वो वही करता है, जो सीखा हुआ है। तो ये कांग्रेस की आदत ही बनी हुई है, जो 1951 से बनी हुई है, वही आज भी दिखाई पड़ती है, इसीलिए वो उसी का राग अलापते हैं। जी। ममता बनर्जी पर क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी जो कह रही हैं अमित शाह हमारे यहाँ आके देखो, मोदी योगी हमारे यहाँ आके देखो, हम जो है सबको हराने के लिए खड़े हैं। ये तो देखिए उनके राजनीतिक तमाम सी बातें हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं। और अब वेस्ट बंगाल के लोगों को भी पता लग गया है कि विकास और लफाजी दोनों में अंतर है, और इस बार आप देखिएगा वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उप जिलाध्यक्ष जी, क्या अखिलेश यादव यूपी छोड़ के बंगाल चले गए? क्योंकि कल उनका जो बयान है कि ममता बनर्जी बंगाल जीत रही हैं, यूपी का कोई उन्होंने जीत रहे। देखिए, अखिलेश यादव जी हताशा में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं और वो बुद्धि से पूरी तरह से पैदल हो चुके हैं। ये उनकी हताशा और कुंठा है, कभी वो किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। बंगाल जाए या कहीं भी जाए, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है, उनका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। पुनः जोरदार बहुमत के साथ 325 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। यानी 325 सभी से आप लोगों ने प्लान बना लिया? बिल्कुल बना लिया है। 27 में हम आएंगे और हमारा कार्यकर्ता जनता ने बनाया है, जनता ने बनाया है, उसने आशीर्वाद देने का मन बनाया हुआ है कि वो आशीर्वाद देगा। कहीं ऐसा तो नहीं 400 का नारा दिया था तो नजदीक में आ गए थे, फिर 325, फिर ऐसा? नहीं, 400 का जो नारा था उसका संविधान खतरे में न पड़ जाए? नहीं, कोई संविधान नहीं खतरे में पड़ेगा। संविधान खतरे में तो कांग्रेस के लोगों ने डाला था। सबसे बड़ा संविधान खतरे में तो इंदिरा गांधी ने डाला था 1975 में, जिन्होंने आपातकाल लगाया था। उनसे बड़ा संविधान का हत्यारा कौन है? इंदिरा गांधी या कांग्रेसियों से बड़ा संविधान का हत्यारा कोई है ही नहीं। ना तो संविधान खतरे में है, माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह संविधान
को वो संविधान दिवस मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह संविधान को सम्मान देते हैं, वो शायद आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के मन में बहुत उत्साह है और वो पुनः आशीर्वाद देगी। पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जी तो अभी अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष जी, 327 का नारा आप लोगों ने कहा, जनता ने दे दिया, कहीं संविधान खतरे में न पड़ जाए, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव यही बोलना शुरू कर। जनता ने नारा दिया है, जनता के आशीर्वाद से हम लोग इस बात को कह रहे हैं और संविधान खतरे में कहीं पड़ने वाला नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने, आप देख रहे होंगे, चाहे संविधान दिवस हो और चाहे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में पंचतीर्थ बनाने का काम हो, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे पिछड़ों के सम्मान के साथ जुड़ करके सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को एक करने का काम किया था, उससे भी ऊंची प्रतिमा, उनके कद के अनुसार ऊंची प्रतिमा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यहाँ कोई संविधान को किसी भी तरह से छूने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संकल्प पत्र बनाती है और पार्टियां घोषणा पत्र प्रस्तुत करती हैं, घोषणा कह करके और फिर पीछे खसक जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को विश्वास में लेते हुए जिस तरह से कहा था कि धारा 370 हम हटाएंगे, कश्मीर से हटा करके दिया। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि वहां खून की नदियां बह जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, एक भी मच्छर नहीं मरा, तो धारा 370 हटी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर बिल्कुल अडिग रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं कहती है, अपने काम के बल पर, जनता के दिलों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छुआ है, उसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश के आधार पर कह रही है कि अब की बार फिर से 325 पार। शिवपाल चाचा तो कह रहे हैं ब्राह्मणों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, 2027 कैसे जीतेंगे? अब शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की क्या बात करें जो केवल पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए को अगर उन्हीं के हिसाब से मान लिया जाए, वैसे तो उनका पर्सनल एक समझ लीजिए एक उनकी कंपनी चल रही है, लेकिन अगर सही बात माना जाए, पीडीए का मतलब क्या है? उन्होंने जो संदेश दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मणों की उसमें जगह ही नहीं है, वहां ब्राह्मण कहाँ सेट हो पाएगा भैया? चाहे ब्राह्मण हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का अगर किसी पार्टी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी का सम्मान नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों और अपराधियों का सम्मान नहीं करती है। योगी जी की सरकार में कोई गुंडा और कोई अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि इसको गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश में बना है और पूरा भारत, ये ममता बनर्जी जो बात कर रही है, दिल्ली में वो भी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि हमारे सामने आकर के लड़ करके देख लें उनकी क्या दशा हुई। जनता ने तय कर लिया है कि बंगाल में भी और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस नष्ट नाबूद होगी, सारी पार्टियां यहां से समाप्त होने वाली है। जनता ने जनादेश दिया है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 300 पार होगी, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी है। जिलाध्यक्ष जी, आखिरी में सवाल लूंगा, 325 का नारा अब यही क्षेत्र से शुरू हो रहा है और 2027 का आपका पूरा क्षेत्र चलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये विपक्षी जो आपके हैं वही संविधान लेकर 400 का नारा दिया था, जनता को गुमराह करने की प्रक्रिया बनाए, ऐसी दशा में आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी झूठ के आधार पर, बार बार झूठ के आधार पर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से जनता को गुमराह एक बार कर लिया और जनता जान गई है, मोदी की सरकार को देख लिया ना, और जिस तरह से उन्होंने बहकाया था लोगों को, अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, निश्चित रूप से जब कभी बीच में तमाम सी कमियां आ जाती हैं, उन कमियों को दूर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी
जी राम जी की बात है। जी, इसका तो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले विरोध वो कर तो रहे कह रहे हैं मनरेगा बचाओ संग्राम चला रहे हैं। एम का मतलब जानते हैं क्या है? महात्मा गांधी था उसमें। यहाँ पे तो किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है, यह विकसित भारत की संकल्पना है, ठीक है। और बाकी इसका अरे मैं इसका रिसर्च प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। यूजीसी ने उसको फंड किया था मुझे जब मनरेगा था, और उसके एक चीज को हम लोग भी छोड़ रहे हैं, हम उसको लाएंगे बीच में, क्योंकि जब कभी रोजगार की बात आती है, रोजगार हमेशा एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है। अभी पहले रोजगार देंगे, इसके बाद एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे। तो हम उस पक्ष पर हैं, और उन्होंने कभी इस विषय में काम ही नहीं किया। और आपको मालूम है कि वो 100 दिन की गारंटी योजना थी, ये 125 दिन की है। और यही नहीं, इससे पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुके हैं अध्यक्ष जी। मैं इसमें एक बात रह गई थी, वो हम आपसे जानेंगे। जो पहले था मनरेगा में कि 3 साल में पटान होती थी, उसको 15 साल की गारंटी कर दिया गया कि आप एक रोड पटाएंगे तो 15 साल बाद उसी रोड की पटाई फिर कर सकते हैं। तो ऐसे में रोजगार कहाँ उत्पन्न हो पाएगा? भाई साहब, इससे तो रोजगार ही उत्पन्न हुआ। आप खुद ही अर्थ बता रहे हैं कि 15 साल में जो बीच में तमाम सी कमियां आएंगी, ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत 100 साल के लिए हो गई। एक बार आपने पटाया तो हो सकता है इसके बाद में फिर उसमें कमी आएगी, तो 15 साल बाद फिर आपको उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये 3 साल में ही उसको जो है करते थे उसकी मरम्मत, तो वो 3 साल घटा दिया आपकी सरकार ने, ऐसा कांग्रेस ही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों के पास कभी भी बेसिक, आपको मालूम है लोकसभा में राजीव गांधी जी ने खुद, यही बात वो जनता में कह रहे हैं, इसको आपको खुल के बताना है। यही बात वो ये क्यों नहीं बता रहे कि राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम वहां से 1 रुपया रिलीज करते हैं तो क्षेत्र में 1 रुपया नहीं पहुंचता है, और इन सब चीजों की गारंटी मोदी सरकार करती है। उनके अकाउंट में पैसा जाता है, आप कभी फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। और उन कमियों को दूर करने के लिए, आपके तमाम से लेकुने को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने ये योजना बनाई है। मोदी सरकार ने ये योजना बनाई है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ इस समय मौजूद है जिलाध्यक्ष इस समय मिश्रीलाल वर्मा जी, और वर्तमान जिलाध्यक्ष जो है उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, और इससे पहले पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कैराती जी। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। बीएमसी चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ, उसमें जो हमने प्रकरण रखा, तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि बीएमसी चुनाव में वोट चोरी के जरिए तमाम आरोप लगाते रहते थे, जैसे कि वहां वोट चोरी का मामला बिहार में किया, बिहार में जनता ने जवाब दिया। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में भी जनता ने जवाब दिया। अब ऐसी दशा में 2027 से पहले बांग्लादेश में चुनाव होना है, बंगाल में, जहां ममता बनर्जी हैं, जो इस समय ईडी और सीधा वहां सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए जवाब मांगा है, और वहां पर भी यही प्रक्रिया चल रही है कि वहां की जनता आने वाले समय में बताएगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जनपद श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने घोषित कर दिया है कि 2027 चुनाव में 325 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है चुनावी जंग, क्योंकि समय बहुत कम है दर्शकों, 1 साल का समय है, और इन लोगों की प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि बीच में बंगाल का भी चुनाव होगा। तो ऐसी दशा में जैसा बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, लोग राग अलाप रहे हैं, तमाम विपक्षी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, तिलमिलाए हुए हैं। जैसा कि वो उन्होंने बीएमसी चुनाव को देखते हुए कल उनका एक बयान आया कि बीएमसी बंगाल में ममता बनर्जी सीट जीत रही हैं, क्योंकि वहां बीजेपी पूरी तरह से तिलमिलाई है, बीजेपी की हार सुनिश्चित है, उन्होंने कहा। ऐसी दशा में यहाँ इन लोगों ने भी कहा, यहाँ के लोगों ने जवाब देते हुए ये भी कहा कि ऐसी दशा में उनकी मानसिकता खो गई है, क्योंकि जनता केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास कर रही है। तो दर्शकों, इसी के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 34 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।